मित्रों, आपके चैनल पर लेकर आए हैं श्री मुकेश जादौन के लेख से प्रेरित होकर यह महत्वपूर्ण जानकारी कि आत्मसम्मान क्या है और इसकी रक्षा कैसे करें। व्हाट इज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड हाउ टू डिफेंड इट। मित्रों, आत्मसम्मान या स्वाभिमान सेल्फ रेस्पेक्ट स्वयं का सम्मान है। जिस तरह हम दूसरों का सम्मान करते हैं, उन्हें इज्जत देते हैं, उसी तरह यदि हम स्वयं का सम्मान करते हैं तो उसे आत्मसम्मान कहा जाता है। आत्मसम्मान, स्वाभिमान, खुद को महत्व देना है, खुद से प्यार, सेल्फ लव, खुद की इज्जत, सेल्फ रेस्पेक्ट और खुद की परवाह ही इसके उदाहरण हैं। यदि आप अपने आप को महत्व देना चाहते हैं तो आपको आपका सम्मान करना चाहिए। अभिमान और स्वाभिमान, प्राइड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट में बहुत अंतर है मित्रों, बल्कि दोनों अलग अलग शब्द हैं। अभिमान घमंड व्यक्ति प्रदर्शित करता है, जबकि स्वाभिमान को प्रदर्शित करने की आवश्यकता ही नहीं होती। अहंकारी व्यक्ति अपनी पैसे, बुद्धि, दर्जे पर घमंड करता है और दूसरों को नीचा दिखाता है, जबकि अभिमान दूसरों पर विचारों या अस्त्र शस्त्र से हमला करता रहता है और उन्हें तुच्छ या हीन महसूस करने की कोशिश करता है। जबकि स्वाभिमान वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपनी संस्कृति और अपनी प्रत्येक चीज़ पर गर्व करता है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नहीं समझता। साथ ही वो दूसरों का सम्मान भी करता है। अभिमान व्यक्ति अपने आगे किसी को नहीं समझता, जबकि स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों के गुणों और कौशल का सम्मान करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है और अपने जीवन को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करता रहता है। अभिमानी व्यक्ति दूसरों को बुरा भला कह देता है और जब दूसरे उसे बुरा भला कहते हैं तो चुपचाप सुन भी लेता है, जबकि स्वाभिमानी न तो किसी को बुरा भला कहता है और न ही अपना अपमान सहन करता है। स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा न्यायप्रिय होता है, जबकि अभिमानी व्यक्ति को लोग पीठ पीछे बुराई करते देखे गए हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति की लोग पीठ पीछे तारीफ करते हैं। दोस्तों, इस आत्मसम्मान को हम बचाएं कैसे? हाउ टू डिफेंड इट। हर व्यक्ति के पास आत्मसम्मान मौजूद होता है, पर ज़रूरत होती है उसे पहचानने की, इम्प्रूव करने की। यदि आप सोच रहे हैं कि अपने आत्मसम्मान को कैसे सुधारें, तो यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लेकर आए हैं जिनकी जानकारी आपको देना चाहेंगे। खुद के लिए अच्छा बनो, बी नाइस टू योरसेल्फ। खुद के लिए अच्छा बनने का साफ मतलब है कि वो काम मत करो जिसे करने की मंजूरी आपका मन नहीं देता। जब भी आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो एक बारीक सी आवाज़ आपके मन से आती है जो आपको बताती है कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं। यह आवाज़ आपके विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपने प्रति दयालु होने का प्रयास करें और यदि आप भटकते हैं तो किसी भी नकारात्मक विचार को चुनौती देने का प्रयास करें। हो सकता है शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, पर अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। स्वयं से प्यार करें, जिससे आप चमत्कार देखेंगे। किसी से तुलना नहीं करें। डोंट कंपेयर विद एनीवन। दूसरे से खुद की तुलना ग्लानि महसूस करने जैसा है। जब आप किसी से तुलना करते हैं तो या तो आप खुद को उससे ऊपर समझते हैं, जो अहंकार को जन्म देता है, या अपने को नीचा समझते हैं,
जो आपको शर्मिंदा महसूस कराता है। इसलिए जैसे आप हैं उसे स्वीकार करें। अपने स्वयं के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, न कि उन्हें किसी और के विरुद्ध मापने का। अपने आप को किसी प्रकार का दबाव महसूस न कराएं। मित्रों, ना कहना सीखें। लर्न टू से नो। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें आपको नो कहने की ज़रूरत पड़े। हालांकि हाँ एक सकारात्मक शब्द लग सकता है, पर ज़िंदगी में, लाइफ में यदि कुछ खुशियाँ चाहते हो, तो सफलता चाहते हो, तो से नो फॉर हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ। कभी कभी आपको ना कहना सीखना चाहिए। दूसरों को यह बताना क्या ठीक नहीं है आपको एक बुरा व्यक्ति नहीं बनाता है। यह आपको एक मजबूत और सम्मानित व्यक्ति बनाता है। जब आप उन चीज़ों के लिए हाँ कहना बंद कर देते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप उन गतिविधियों और लोगों से जुड़ने के लिए अधिक समय और ऊर्जा पैदा करते हैं जो आपको खुश करते हैं। ना कहने की आदत कैसे डालें, इसके बारे में हम ऐसे बहुत से कारण हैं जिसमें आपको ना कहना ज़रूरी है। हालांकि हाँ यह एक सकारात्मक शब्द लग सकता है, पर लाइफ में यदि खुशियाँ चाहिए और सफलता चाहिए तो से नो फॉर हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ। कभी कभी आपको ना कहना सीखना चाहिए। ना कहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। देयर कैन बी मैनी रीजन्स टू से नो। आज हम साथियों यह भी बताना चाहेंगे कि आपकी खुशियों और सफलता के लिए ना कहना क्यों ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी बातें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाती हैं, उन बातों पर आप हाँ कह सकते हो, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आप उस समय हाँ तो कह देते हैं, पर बाद में उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। यह किसी को खुश करना हो सकता है। अनावश्यक रूप से दूसरों को खुश करना बंद करें। ना कहना सीखें और अपने आप को दोषी मानना बंद करें। आइए जानते हैं उन बातों को जिसके लिए आपको ना कहना चाहिए। ना कहना सीखें। से नो फॉर हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ। शिकायत करना, टू कंप्लेन। मुझे दोस्त अच्छे नहीं मिले, भगवान ने मुझे शक्ल अच्छी नहीं दी, भगवान तूने मुझे दिया ही क्या है। बहुत से लोग तो यह भी कहते हैं कि मुझे माँ बाप अच्छे नहीं मिले। बस पूरी ज़िंदगी शिकायतें करते रहते हैं। अपनी इस आदत को ना कहो। उन चीज़ों के बारे में शिकायत करना बंद करें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। याद रखें, जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है उसके लिए शिकायतें करना बंद करो। यदि आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसे बदल लो। यदि आप बदल नहीं सकते हो तो अपने व्यवहार को बदल लो और शिकायतें करना बंद करो। तभी आप अपनी ज़िंदगी में खुश और सफल हो सकते हैं। अपने बारे में नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स अबाउट योरसेल्फ। नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 90 लोगों के दिमाग में सबसे पहले नकारात्मक विचार ही आते हैं। यह नहीं हुआ तो पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं। सकारात्मक विचारों के लिए हिम्मत चाहिए। सकारात्मक विचारों के लिए दृढ़ विश्वास चाहिए। यदि आप भी अपनी लाइफ में खुश और सफल होना चाहते हैं तो मित्रों, आपको अपने बारे में नकारात्मक विचारों को ना कहना होगा। से नो
फॉर हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ। साथियों, कोई भी पूर्ण नहीं होता, नो वन इज परफेक्ट। हमेशा इस कोशिश में न रहें कि आप सबसे बेहतर बने, बल्कि इस खुद से बेहतर बनने का प्रयास करते रहें। अपनी बुराई को दूर करने और अपनी अच्छाइयों पर पूर्णता महसूस करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। सीखने और बढ़ने के लिए आपको गलतियां करनी पड़ती हैं। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें तो उन पर हम काम करेंगे जिससे वो भविष्य में फिर से नहीं हो। हमारे स्वभाव में नम्रता आएगी और आप और हम केवल अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों में भी सम्मानीय होंगे। मित्रों, महिलाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें, इस हेतु दैनिक भास्कर के मधुरिमा में छपे लेख से बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम, बोलना सीखें। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने की शुरुआत आपके बोलने से होगी। जब तक आप अपने प्रति हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध नहीं करेंगी, तब तक दुर्व्यवहार करने वाले लोग अपनी गलतियों को समझ नहीं सकेंगे। अपने लिए खड़े होकर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें। अपने परिजनों को ये बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं। साथ ही सीमाओं की चर्चा करें। अपनी भावनाओं, अनुभवों और उम्मीदों को समझाने का प्रयास करें। 2, ना कहना भी जरूरी। महिलाओं का मन इतना संवेदनशील और दयालु होता है कि वे हर मामले में सहज रूप से हामी भर लेती हैं और जब आसानी से लोगों के हिसाब से काम होने लगता है तो वे आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसके कारण उन्हें ना सुनने की आदत नहीं रह जाती और वे आपसे ना सुनना ही नहीं चाहते। वहीं आप अपमान और संघर्ष को सामान्य मानकर जीवन जीने लगती हैं। इस घेरे को तोड़ें। समझें कि असहमति जताना और ना बोलना भी जरूरी है। 3, कुछ काम छोड़ दें। जरूरी नहीं कि आप हर काम करें। देखा गया है कि लोगों को किसी चीज़ या इंसान की कीमत उसके मौजूद सुलभ न होने पर भी पता चलती है। अतः आप अपने अंदर एक बदलाव ला सकती हैं कि जो छोटे छोटे काम आप हाथ में करके दे रही हैं वो बंद कर दें, या जब तक आपसे मांगा न जाए आप आगे रहकर न दें। इससे आपकी और आपके कार्यों की कमी खलने लगेगी और आपकी उपस्थिति का सम्मान होगा। 4, खुद पर ध्यान दें। अपनी भारी दुनिया को महत्व दें या फिर ऐसी गतिविधियों को महत्व दें जिनमें आपको रुचि हो, जैसे आपके शौक। खुद से प्रेम करें और अपनी प्राथमिकताएं बदलें। जब आप अपनी सखियों के साथ समय बिताएंगी और सोशल होंगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर में भी आपकी छवि पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो अपने काम को और बेहतर करने पर ध्यान दें और अगर होम मेकर हैं तो अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारें। मित्रों, आज आपने अपना अमूल्य समय प्रदान कर इस जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना व समझा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।